और नाजरीन रिजवान हुसैन नाजरीन तो नाल सारा वादा होंदा है सराइकी वसेब दे नामवर मुहांदरे लोगों के नाल और अज प्रोग्राम सजना की बैठक गिन के हाजिर खिदमत और सजना की बैठक प्रोग्राम दे जनाब सारे नाल साडे प्यारे साडे सिर दे ताज साडी धरती दे मुहांदरे मौजूद होने आज दे प्रोग्राम में जी हस्ती साडा मौजूद है सराइकी वसेब का बड़ा खूबसूरत मुहांदरा शख्स इंसान हमेशा मुहब्बत निछान और नाज़रीन आज के प्रोग्राम में जी हस्ती सरना मौजूद है हस्ती के बारे में कुछ आखा वह कि यह शख्स जिथा भी वेंदा है भाईचारा और प्यार दे कि लोग अरसा दराज तक इंदी गुफ्तगू को इंदी गालबात को याद रखें। नाज़रीन मैं दसेंदा बना क्योंकि हर इलाके दे विच हर शहर दे कुछ ऐसे लोग होंदे जिन्हां दे उत्ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बहुत ज़्यादा मेहरबानी होती है अताए अल्लाह होंदी है और वो हर फन दे वो गुफ्तगू दे माहिर होंदे वो अलावण दे माहिर होंदे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हां लोगों ते इतना एक राज़ी होंदा है कि वो जिथा भी खड़े होंदे अल्लाह की मदद उन्हां दे नाल होंदी है। ते नाज़रीन तुसां इंतज़ार करेंदे पे हो किहड़ी ऐसी शख्सियत है जिंदे नाल रिजवान भैया इसा को मिलवावण वेंदा पे तो सब तो पहले तो तमाम देखने वाले दोस्तों को मैं गुजारिश करे सा कि प्रोग्राम को मुकम्मल को देख सो और उस तो बाद लाइक और कमेंट्स ज़रूर करे सो और प्रोग्राम के बारे में दसे सो और जड़ा मेहमान बड़िया मेहनत नाल बड़िया मिन्नतां नाल असां जिन्हां को गुजारिश की अरदास की और तक पहुँचे आप दा तल्लक कोट अदू दी सरजमीन दे नाल है और कोट अदू दी सरजमीन सराइकी वसेब दी वो सरजमीन है कि खान साहब पठाने खान होवे या मतलब शायरी दी दुनिया होवे या गुलूकारी दी दुनिया होवे ते कोट अदू ने बड़े बड़े हीरे जने बड़े बड़े खूबसूरत आवाज़ों के मालिक और खूबसूरत इंसान कोट अदू दी सरजमीन तो पैदा थे और हमेशा उन्होंने मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन किया है सराइकी वसेब का नाम रोशन किया है और कोट अदू दी सरजमीन का नाम रोशन किया है। और अज जी हस्ती जी शख्सियत मेरा मौजूद है उन्होंने को सड़न तो पहले मैं ये कुछ आखसा कि मेरे दिल में दर्द सराइकी दा मेरे दिल में दर्द सराइकी दा मेरी हर ताबीर सराइकी दी मेरे दिल में दर्द सराइकी दा हर ताबीर सराइकी दी मैं पुत्र ते वीर सराइकी दा मेरे सिर ते माँ दा कर्जा है मैं पीता है खीर सराइकी दा इंसान होवे और इंसान के नाल नाल मुखलिस होना ज़्यादा ज़रूरी है अगर तुसा मुखलिस नहीं तो वाल इंसान नहीं और आज के प्रोग्राम के जनाब साथ मौजूद है जनाब मुख्तियार मुखलिस साहब शायरी की दुनिया का बहुत बड़ा नाम जिक्र अहले बैत होवे जिक्र मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होवे या दुनियावी गुफ्तगू होवे और माशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्होंने ज़बान उन्होंने कलाम के इतनी ताकत अता फरमाई है कि वो जो लिखते हैं इवें लगता है कि जिवें मुख्तियार मुखलिस साहब वास्ते तो जनाब मुख्तियार मुखलिस साहब नाल असा गुफ्तगू का सिलसिला भी शुरू करे सूँ इन्हों को सुन सू ढेर सारा कलाम इन्होंने ढेर सारी गालबात करे सूँ और इन जान सू इन्हों की जिंदगी का सफ़र और इन्होंने गालबात का सिलसिला शुरू करें जनाब। अस्सलाम वालेकुम जनाब मुख्तियार मुखलिस साहब सब तो पहले तो झोंक टीवी वसेब दी आवाज़ प्रोग्राम सजना की बैठक असा तो वेलकम आते हैं सत बिस्मिल्ला जी आया को सजन आवें अखी ठहरन। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकात बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम शुरू खालिक किबरिया दे नाल रहमान भी है रहीम भी है थोड़िया बड़ा थोड़े मुहब्बतें दे मकरूज झोंक अखबार होवे या झोंक टीवी होवे महसूस थींदे अपने घर की छत ले आए बैठे हैं और सबको मुल्तान आके बहुत खुशी थींदी है और थोड़े इस प्रोग्राम को अस अपने मोबाइल ते नेट ते ट्रेस करके ॾेते रह वेंदे हैं लाइव भी ॾेते रह वेंदे हैं बड़ी खुशी थींदी है कि तुसां माँ बोली ज़बान की बहुत ज़्यादा खिदमत करेंदे पे और इन को हट के भी कोई भी ज़बान का इतना शहर है रचनावी हा चनावड़ी हा जंगवी हा जेड़े भी इलाके का है पंजाबी है उर्दू है तुसां उनकी बिला तफरी खिदमत की है मैं तो एप्रीशिएट करना और दोस्तों तक मैं कुछ पैगाम भी पूछे सा
इंशाअल्लाह सरी आमद का मकसद भी ये है, सर जरिया बलाग भी है शहरी है, जो अपनी शहरी के जरिए असा दोस्तों तक अपना पैगाम पहुँचाते पे हैं। और तुहारी मेहरबानी तुस मदू की असा तुरे को आ गए हैं, ये तुहारी मेहरबानी के सारे चार दोस्त हैं सारी जान सुजान थी वैसी। और मुख्तार मुखलिस साहब माशाल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे तोफैल तो आपको मतलब इतनी इज्जत और इतनी शोहरत अता की थी कि एक मतलब देहात दे विच रहने वाला बंदा यकीनन तुस आप भी कहीं कह लिया ऐसी प्यारी गुफ्तगू करेंदे वे और वल तुसा जनन जड़ी महफिल गए वे और सिंधी होवे सराइकी होवे पंजाबी होवे उर्दू होवे कई प्रोग्राम दे भी तुसा गए वे और बेशक नाते मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले नाल प्रोग्राम होवे या जिक्र अहले बैत के हवाले नाल पंजे तन पाक के हवाले नाल कोई प्रोग्राम होवे या दुनियावी कोई मुशायरा होवे ते तुहाडा मुशायरा पढ़ना तुहाडे मतलब गुफ्तगू और तुहाडे उह जिक्र तो बाद तुसा जिले स्टेज तो थले लांदे वे ते वल उह पंडाल खाली थी वेंदन। मैं अज दे प्रोग्राम में ही गाल तो ही आगाज़ करे सा कि केड़ा ऐसा जादू है केड़ी ऐसी गिदड़ सिंगी तुहाडे कोलों साकू भी दसो। ना को गिदड़ सिंगी है ना को जादू है मालिक दी अता। मालिक फरमाए लाइसल इंसान इल्ला मासा, इंसान को उनकी कोशिश के मुताबिक मिल दे, ये मेरे मालिक दा वादा, जेड़ा इस तू वध मिल दे वो है मालिक दी अता, ये मालिक दा करम, ये मालिक दा फैज़। ये जिले तुसा सारा गांठा हो सी अगर मेरी तुहाडे नाल मुहब्बत है तुसा मेरे जरूर मुहब्बत करे सो। इवें थोड़ी देर पहले सो खुद जिक्र करने बैठा हुआ कि अल्लाह ताला दी ज़ात 17 माह तो वध के ज़्यादा इंसान नाल प्यार करेंगे। असा जिन्होंने ये सारी गाल खड़ी है सोचा ते अगर सारा सोचना ठीक है ना तो बोला सारा रास्ता भी सीधा वेंदा पे, असा ठीक वेंदे पे हैं। जब तक सारा गांठा है अल्लाह ताला नाल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहि सलाम नाल तो असा ठीक वेंदे पे हैं। और कोशिश की करो इंसान को लिबास से न लभो, इंसान को एहसास से लभो। वाह 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 क्या बात है। ये एहसास जेड़ा एहसास है ना और मैं गाल देता बिठामी के ओ शतरंज की गेम में वजीर मर वजे तो इंसान का जमीर मर वजे कख नहीं हाय पाता। हाय 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 वाह 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 ठीक है ना जी। शतरंज दी गेम दे विच अगर वजीर मर वजे और इंसान का जमीर मर वजे कख नहीं पाता, उनके बाद कोई खेड नहीं रहा। ये सारी थोड़ी ज़र्फ जमीर ते गाल खड़ी थी। सुबह सवेरे अगर सूरज तलू थींदे तो वड्डा दरख्त है तो वह ज़्यादा छां देना पिया होंदे, अगर छोटा दरख्त है तो थोड़ी छां देना पिया होंदे। उनकी वजह वड्डे दरख्त ने अपने ज़र्फ मुताबिक उनके को रोशनी हासिल की है, छोटे दरख्त ने अपने ज़र्फ मुताबिक रोशनी हासिल की है। या मैं आदम तू थोड़ा पानी भरा, अगर एक छोटा प्याला हो तो थोड़ा पानी हो वड्डा ही तो वड्डा इवें इंसान एक ज़र्फ है, जितना वड्डा ज़र्फ रखसी उतना एक रोशनी हासिल करे सी। अपना कुरान को वड्डा इल्म तो है को ना, उतों मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहि सलाम दे फरमान दोस्तों नाल बैठक सब तू हर मसले का हल जड़ा है मुहब्बत। नफरत सारे इस्लाम में ही भी कोई ना, जितना नफरत है वो दीन को नहीं, सारा इस्लाम को नहीं। इस्लाम में नफरत है क्यों? मुहब्बत दे ना होवन दा ना नफरत है। इवें जस लेके हूँ अस अंधेरे च बैठे हैं बल्ब रोशन की बैठे हैं, सूरज को नहीं तो बल्ब रोशन की बैठे हैं, बल्कि अंधेरे का कोई वजूद कोई नहीं, रोशनी दे ना होवन दा ना अंधेरा है। लिहाजा सारे ये सारा कुछ डिपेंड करें सारे सोचों ते। और एक तुस जिमें सूरज की किरणें को नहीं वे कैद कर सकते, इवें कहीं की खूबी को नहीं छुपा सकते। हाय 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 वाह 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 क्या बात है, बहुत खूबसूरत बहुत। और मैं पैगाम देसा कि रब है राज़िक चौफेर देंदा पे, रब है राज़िक चौफेर देंदा पे, कहीं को किकरूं भी बेर देंदा पे। वाह वाह रब है राज़िक चौफेर देंदा पे, कहीं को किकरूं भी बेर देंदा पे, कहीं को किकरूं भी बेर देंदा पे, वहद मुखले से दे के मंगदा नहीं। वाह वाह वहद मुखले से दे के मंगदा नहीं, कहीं को थोड़ी या ढेर देंदा पे। क्या बात है, सुभान अल्लाह। कहीं को थोड़ी या ढेर देंदा पे। और एक मैं नवा बंद लिखे कि उम्मीद है पसंद करे सन दोस्त, तुम भी पसंद करे सो। मैं हाली कहीं चैनल ते भी नहीं पढ़ा ना कहीं स्टेज ते पढ़े, जो मैं दोस्तों को सुनवाया थे हैं कमले कमली वाले दे। वाह वाह हैं कमले कमली वाले दे। जब रब्बुल इज़्ज़त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जिक्र हो वने तो ये लाजमी है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र होना चाहिए। हैं कमले कमली वाले दे,
ई कमली कमला कर छोड़े। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है कमले कमली वाले दे, ई कमली कमला कर छोड़े। सलमान या देख अबू जर को हन कमले अपना घर छोड़े। आय आय आय, वाह वाह वाह, हैं हन कमले अपना घर हन छोड़े। हन कमले अपना घर छोड़े। क्या बात है। ओ काले कमले हबशी दा, ई कमली दामन भर छोड़े। ई मुखलिस कमली वाले दा ओ कमला है जय दर छोड़े। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है, बहुत खूब जी। ओ कमला है, ओ कमला है, ओ कमला है जय दर छोड़े। हाँ हाँ, वो कमला है जै दर छोड़े। क्या बात है, बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू। इन्हां नाल इन्हां दी जिंदगी दे हवाले नाल भी गाल बात करे सूँ। इन्हां दे कोलों दुनियावी कलाम भी सुन सूँ। इन्हां दे कोलों ज़िक्र अहले बैत भी सुन सूँ, ज़िक्र आले मुहम्मद भी सुन सूँ। और मैं हुण सवाल करे सां मुखलिस साहब, लोग बहुत सारे ऐसे हैं कि जेड़े एक किस्म दे कलाम को पूरा भी नहीं लिख सकते, लेकिन जनाब को मैं डिठा है कि तुआको अगर कहीं भी महफल तो कहीं भी हवाले दी महफल होवे, और मतलब ज़िक्र पाक नबी सरदार दे हवाले नाल होवे, ज़िक्र अहले बैत दे हवाले नाल होवे, या दुनियावी कोई महफल होवे, तुहाडा कलाम जेड़ा होंदा है उहदे च बड़ा असर होंदा है। इंदी खास वजह? हाँ, ये बेसिकली इल्म है दो किस्म दा। एक इल्म है बसरी। बसरी तो ताल्लुक है बसारत नाल, ठीक है। दूजा इल्म है समी, जिंदा ताल्लुक है समात नाल, ठीक है। एक तुसा खुद देख के मुताला करके लिखते पावे, वो अलहदी गाल है, वो उनकी खूबी अलग है। जड़ा सुनी सुनाई तो लिखते पावे, वो अलहदा गाल है। हुण मेरी जुड़त है, जुड़ा तो मुराद है कि मेरा गांढा है, मैं दिलचस्पी रखदा हामद नाल, मैं दिलचस्पी रखदा नात नाल, तो मैं लिख के आसा। अहल बैत अलैहिस्सलाम दी शरीत नाल मैं रखदा, तो मैं लिख के आसा। हुण जिवें कोई दुनिया नाल ताल्लुक रखदे तो दुनिया भी कलाम लिख के आसी। बहरहाल ये कि उहदा कमाल नहीं, ना मेरा कमाल है, ना कहीं दा कमाल नहीं। पोएट्री इज़ गॉड गिफ्टेड, ये है खुदा दा अतिया। शहर जेड़ा ना जी बनते नहीं, शहर जमदो ला दे होंदे शहर। और शहरी सर एक बुजुर्ग का एक फरमान है, नज़ीर हुसैन नज़ीर जो को भुट्टो साहब ने भी अवार्ड दिता है, तो क्या खूबसूरत 2009 दे विच उन्हें गाल की है कि शहरी ओ चंगी है जेरी तुआरी सारी धी भेण को फायदा देवे। क्या बात है, बेशक बेशक, ठीक है ना जी। शहरी ओ चंगी है जेरी तुआरी सारी धी भेण को फायदा देवे। हाली तक कोशिश करेंदे वधे हैं, सीखते वधे हैं। ये मालिक दी अता है, मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम दा सदका, वरना सारा कोई कमाल को नहीं। और ये इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि अच्छी चीज़ लिखूँ, अच्छी चीज़ दोस्तों तक पहुँचाऊँ। तो अली अलैहिस्सलाम दे हवाले नाल न सारी तक गाल थींदी रह गई है, लेकिन एक गाल मैं अज शहरी च भी कर रहा कि आला खाने छोड़ के खांदे। वाह वाह, आला खाने छोड़ के खांदे, भोरे भोर भरोड़ के मैदा मौला पानी दे विच सुक्की रोटी बोड़ के खांदे। वाह 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 वाह, मैदा मौला पानी दे विच सुक्की रोटी बोड़ के खांदे। क्या बात। और मैं तुसां मेरे उत्ते जिहड़ी फरमाइश रखी सो मैं उह शै सुने सा सरकार। मैं क्योंकि नाल नाल असां चाहते हैं कि गुफ्तगू का सिलसिला भी इवें जारी और सारी रहे। और सब तो पहला सवाल मैं करे सा कि शायरी का आगाज़ करन कोलों थिया, करन कोलों तुसां बाकायदगी नाल लिखना शुरू किया, और तुहाडे उस्ताद मोहतरम कौन? जी जी, मैं शायरी जिहड़ी शुरू की है तकरीबन 2005 कोलों, 2004 2005। शायरी इस तो पहले भी करना मिले, लेकिन मैं मुताले तो पहले ज़्यादा जोर नहीं थे। पहले मैं सरेकी दे गले भुरे लफ्ज़ कट्ठे किए, उन्होंने को नोट किए भी ये लफ्ज़ सरे हूँ ई टाइम अलवींदे कह नहीं पे, तो मैं इन्हें को कई तरह में शायरी च घेना वा। क्योंकि मेरी यानी शुरू को जद मेरी सारी सरेकी लवेंदी, मेरा अब्बा सरेकी लवेंदे, मेरी अम्मी सरेकी लवेंदी पी, तो लिहाजा मेरे सरेकी जेडे लफ्ज़ मतरूक थींदे वेंदे छुटते वेंदे अलवींदे क्या नहीं पे। मेरी कोशिश ये होंदी है कि उन्होंने को मैं कहीं ना कहीं तरीके सरेकी शायरी दे विच घेना वा। जो मेरे को खुशी थी उस सरेकी दे गले भुरे लफ्ज़ मेरे वतन दी हर एक बोली विच। अच्छा, जहाँ मल गए लफ्ज़ सरेकी दे, वाह वाह, हिण अनखुट लफ्ज़ ई बोली दे, तऊं रल गए लफ्ज़ सरेकी दे। कई उगते थी कई पिसते थी, कई वल गए लफ्ज़ सरेकी दे।
हुण मुखलिस गोल के घेना सा जेड़े गल गए लफ्ज़ सरैकी हाय दे। हाय वाह 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 जेड़े गल गए लफ्ज़ सरैकी दे क्या इस हवाले नाल मैं एक तोको एक डोड़ा सुने ना तो महसूस थी वैसी कि कितनी एक मैं कोशिश करना कि मैं सरैकी को प्रमोट करा। लोग भी है ना अपने अपना, मैं भी एक अदना जिहा तालिब इल्म सरैकी दा खिदमत गुजारा नौकरा खादिमा जी और करेंदा रहे वैसे जब तक जिंदगी है। मैं तो पहले भी एक दफ़ा थोड़ी से मुल्तान दे विच आके गाल की थी कि मैं लिखदा सवाब समझ के, जी बिल्कुल मैं सरैकी सुनदा तो सवाब समझ के, जे मैं पढ़दा भी सवाब समझ के। ये मेरा एक जरिया अबलाग है जी मेरी ई दे जरिए ही मेरी गाल अगां दोस्तों तक पहुँचती पी है। तो क्यों ना एगो मैं आसान तरीके नाल करा, सही तरीके नाल करा। बिल्कुल बिल्कुल बाह बाह तो मैं काफ़ी अरसे तो छोड़ दी जी, थे, बिस्मिल्लाह, लेकिन फिर भी मैं सुनवे ना बाह बाह तू इंज ही निखड़ी है, बाह बाह तू इंज ही निखड़ी है। बाह व नाल वला थई कट्ठी नहीं। वाह 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 बाह बाह तू इंज ही निखड़ी है, बाह नाल वला थई कट्ठी नहीं। मेरी बाह ता मन मनी जिच है, तेरी बाह वांगू कोई हट्ठी नहीं। वाह 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 तेरी बाह वांगू कोई हट्ठी नहीं, और तेरी बाह ता वादा कर गई है। क्या बात है, बाह मेरी बई बाह वठी नहीं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बाह मेरी बई बाह वठी नहीं। बाह निखड़ी मुखलिस रोड है पे, बाह मुंढे नाल है डठी नहीं। हाय 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 बाह मोढे नाल है डठी नहीं। मुखलिस साहब मैं सवाल किया कि तुहाडे उस्ताद मोहतरम कौन हैं? खवातीन हज़रात जानते हैं इन्हां कोलों कि इन्हां दे उस्ताद कौन हैं, क्योंकि इतना प्यारा लिखना और इहदे विच भी कोई शक है नहीं कि शायरी, मैं अक्सर शायरां दे बारे दे विच एह आखदा हुंदा कि शायर वो शख्स होंदा है कि जिहड़ा अपने जिगर दे खून को इकट्ठा करेंदा है और ऊँ खुद दी स्याही बनेंदा है, वल अपनी उंगली को तराश के कलम बनेंदा है और वो जिगर दा खून जिहड़ा स्याही दी शक्ल विच इकट्ठा थी होंदा है वल उनको अल्फाजां दे विच पेश करेंदा है और तुहाडे और साडे सामने शायरी बन के आंदा है। तो मुखलिस साहब दसेसो कि जनाब दे उस्ताद मोहतरम कौन? मेरे उस्ताद मोहतरम सही उस्ताद सबकत साहब सही, शुरू तो मैं उन्हों को चुनिया, हुण भी मेरे उस्ताद हैं, मेरी ज़िंदगी तक उस्ताद हैं, मेरे मरण के बाद भी उस्ताद हैं। तुहाडी नज़र के मुताबिक सारे सरायकी वसेब दे बहुत सारे ऐसे शायर हैं। हुण शायरी अजकल दो किस्म की थींदी पई है मुखलिस साहब। एक शायरी वो है कि जिहड़ी पैसे दे ते कहीं को लिखवाई वेंदी है, मतलब कि मैं तुहाकू पैसे देवा चाह तो तुहाकू आखां जी बाकी सारी तुहारी मेहनत है ते मकता मेरे नां दा होवे, हालांकि सरासर ज़्यादती है। और वो शायरी ना तो साडियां धियां सुन सकदियां ना साडियां भैणें सुन सकदियां। एक शायरी है जिहड़ी अदब दे विच रह के थींदी पई है, तुसां क्या समझदे वे? एक मेरे एक औखा सवाल है, मैं इन उत्ते कोई तबसरा नहीं करांदा। अगर कोई मैं करेंदा है तो वो कहीं का नुकसान नहीं करांदा पिया, सिर्फ अपने ज़मीर का अपना नुकसान करांदा पिया। उनका मुआशरे दे विच कोई मकाम कहना उसी, अदब विच कोई मकाम कहना उसी। अगर कोई लिख के भी कहीं को देना बेटे भी गलत है, कोई लिखवेंदा खड़े भी गलत है। इनका मकसद ही असा कहीं ना कहीं हक मरेंदे बैठे हैं। अगर असा कोई सीनियर बंदा वो कहीं को लिख के देना पे, उस बिया बंदा मेहनत खड़ा करें वो अगो वाला खड़े तो ये तुसा कहीं हक भी मरने पे और बेज़मीरी वाला काम भी करने पे। इन्हीं कागज़ के बने फुलों में खुशबू नहीं आ सकती, ये नहीं थी सकता। इट इज़ नॉट गुड। मैं इन चीज़ के हक च को नहीं। और कौन करेंदे क्या करेंदे मैं कहीं कोई गिला शिकवा करना नहीं चाहता तो ना मैं इन कोई मजीद तबसरा करना चाहता। अगर तो कोई गाली महसूस थे तो मैं इन चीज़ को चंगा नहीं आखदा। मैं इन्हें दा पे अच्छा करेंदे पैन, लेकिन ये अगर शायरी शऊर को है तो वाले शऊर तक ख़त्म थी गया, शायरी को भी चीज़ का ना है। शऊर तो थी मुक गया, मैं आदा शायरी को भी चीज़ का ना है। ये हुण जिवें असां अज गीत खड़े सुनते हैं रत्तीकार वाले आ मैं कुछ छाती झुलिया, ये किहड़ी शौर की गल की थी? काला चोला पा चिट्टा चोला सीरे दर्जी, यार ये तो कोई शौर कोई नहीं यार। बस ये जिहड़ा ना सर असां ऊँ गहरी तक पहुँचे गया नहीं से। तो सते हाली भी हल्का हाथ रखे, उन्हें तो आखे मेरी जिंदगी दे दो इन शौक, सोहनी गड्डी ते सोहने लोग। यानी असां अपने धियां भैणी को अपने मुआशरे दे विच या अपने लोगां दे विच एक सरायकी खिता एक वो खिता है कि जिहड़ा कुछ ऐसियां चीज़ां ये खिते दे विच हैं जिहड़ियां पूरी दुनिया च कहन। वो चीज़ां क्या हैं कि ये खिता एक तां
औसिया इकराम दा मनण वाला है, औलिया इकराम दे मनण वाला है। दूजा साडे इस खिते दी मेहमान नवाजी बड़ी मशहूर है, साडे इस खिते दी मुहब्बत बड़ी मशहूर है कि असां मुहब्बतां वंडण वाले लोग हैं। और वल अदब दी जण गाल थींदी है ते शायरी पूरे पाकिस्तान दी अगर पूरी दुनिया दी शायरी तुसां कट्ठी करो, उहदी पोइट्री कट्ठी करो ते सराइकी शायरी दा एक अपना अंग है, अपना रंग है। अगर मैं ये भी आखां तो गलत ना होसी कि सराइकी शायरी को सुन के लोग कन्वर्ट करने की भी कोशिश करें। नहीं ई टाइम तोरी सराइकी अदब कि मुल्तान दा गिला की वञा 1984 दे विच आर्ट्स काउंसिल च मुशायरा थींदा पिया ई, उता ॿाहिर लिखिया खड़ाई कि सराइकी शोरा का दाखिला ममनू है। अच्छा ते अज देखो उथा सब तो ज़्यादा प्रोग्राम सराइकी दे थींदे आहिनि। सराइकी ने अदब को या सॼे जहिड़ी महरूमिया आहिनि या मुतालबात आहिनि तो उनको कितना एक सराइकी अदीबा ने, नसर निगार ने या शोरा ने कितना प्रमोट किया तई काज को। तो थोड़े सवाल वाले पासे दोबारा आवां कि अगर तुसा शायरी करेंदे पियो कोई फहाशी है, अगर उन्हें को कोई उन्हें कोई गलत रंग ही दे तो तुसा उनके बराबर दे जिम्मेदार ही वे, तुसा भी रिस्पॉन्सिबल ही वे। और शहर आकाश है, ये मुआशरे का आईना है, इर्द गिर्द माहौल की अक्कासी का ना शहरी है। और कई वेले अशर क्या लफ्ज़ है, शेर क्या लफ्ज़ है, इंदा लोग भी मानी क्या बनते, हाली असा उनकी तह तक पहुँचे भी कोई नहीं। एक मूसा अशरी भी है, एक लफ्ज़ है अशअर, यानी अशअर तो मुराद है सब तो ज़्यादा शेर आखण वाला। एक मूसा अशरी है, अशर इलाका है यमन का। तो दूजा है कि उनके जिस्म ते ज़्यादा वाल हैं, जैंदे जिस्म ते वाल होवन उनको अशर आख देन, जरा सब तो ज़्यादा शेर आके भी उनको भी अशर आख देन। अगर असा इन्हें दोहें गालियों को मिला के अगर एक असा इख्तरा गिनो कि बाल जैसी बारीक बात करने का नाम शेर है। क्या बात है, क्या बात। ठीक है जी, बाल जैसी बारीक बात करने का नाम शेर है। इतनी जो फाशी गाल काटो उन चो कोई गलत मतलब घिन के उनके मुताबिक टुरदा पे। हाँ अगर तुहारी शायरी नाल अगर कहीं इसलाह थी गई है, कहीं गाल समझ आ गई है, उनकी तो भी दुआ देसी, उनकी आने वाली नस्ल भी तो दुआ देसी। ऐसे शेर आखो कि जितों इसलाह थी वे, जितों शऊर मिले दूजा को। और मुल्तान के हवाले नाल मैं तुरंत गाल करा कि मैं अगर मुल्तान आके मुल्तान की गाल नहीं करंदा तो वत में मुल्तान आया भी कोई नहीं जी। हाँ मुल्तान कढ़ण दा वसदा पे, तारीख अजावी डगमग है। वाह 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 वाह, मुल्तान कढ़ण दा वसदा पे, तारीख अजावी डगमग है। कुछ लोग मुहक्किक आहदे हैं, मुल्तान दमिश्क दे लगभग है। क्योंकि इस दुनिया ते सब तो पुराना जिहड़ा शहर है वो है दमिश्क। मुल्तान कढ़ण दा वसदा पे, तारीख अजां ताईं डगमग है। कुछ लोग मुहक्किक आहदे हैं, मुल्तान दमिश्क दे लगभग है। वाह वाह, मुल्तान है मुखलिस लोगें दा। क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या बात है। मुल्तान है मुखलिस लोगें दा, मुल्तान अदब दी शाहरग है। क्या बात है, क्या बात है। मुल्तान अदब दी शाहरग है। इकू मेटन वाले मिट गए हैं, मुल्तान अजां तई जगमग है। क्या बात है। मुल्तान अजां तई जगमग है, मुल्तान अजां तई जगमग है। और मुल्तान के हवाले नाल जड़े एक पैगाम है, इंशाअल्लाह मैं कई वेले याद कर पावां तो मैं अपनी किस्मत फ़ख्र कर पाना कि मुल्तान के हवाले नाल मेरे को मालिक की करम नवाजी थी, गाल मेरे को थी गई है। क्या बात है कि तौरात, ज़बूर, इंजील भी हैं। अच्छा, कुरान दा सानी कोई कहने, बेशक बेशक, कुरान दा सानी कोई कहने। तौरात, ज़बूर, इंजील भी हैं, कुरान दा सानी कोई कहनी। कुल मुरसिल विच दू आलम दे सुल्तान दा सानी कोई कहने। क्या बात है। कुल मुरसिल विच दू आलम दे सुल्तान दा सानी कोई कहनी। कई अफलातून भी होवन पे लुकमान दा सानी कोई कहनी। वाह 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 वाह, क्या बात है। कई अफलातून, कई जालिनूस, क्या बात, क्या बात है। क्या कई अफलातून भी होवन पे
लुकमान दा सानी कोई कह नहीं। और मुझे शेर याद रखसो, जी बिस्मिल्लाह। मेरे अल्लाह दी मखलूक विचों इंसान दा सानी कोई कह नहीं। वाह वाह वाह, मेरे अल्लाह दी मखलूक विचों इंसान दा सानी देखो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम। मालिक ने पहले 4 चीज़ों की कसम चाहिए, उनके बाद इंसान की तखलीक का जिक्र फरमाए। मैं लंबाण च नवे सा इंसान का मन ही दसी जुला मेरे दोस्तों को इस तुहारे चैनल की वसातत नाल, झोक टीवी की वसातत नाल, रिजवान कलंदरी भाई की वसातत नाल। मेरे भाई मैं मकरूह अगर मैं इन्हां मानी नहीं दसेंदा इंसान का मानी तो मेरे उत्ते इजाफी बोझ वधे। हुण तुसां वल मकरूज थी वेसो, सुन के दूजा तक पुछेसो। हो सकदे कि कोई इंसान दे उत्ते फ़र्क पो वञे, उनको पता लग वञे कि मैं इंसान हाँ तो इंसान का मानी क्या है। जे कोई इंसान का मानी नहीं आंदा उहदे च इंसानियत क्या हो सी यार। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मेरे सारे सुन गिनो रहलीला इंसान लफ्ज़ है ओनस को लो, ओनस प्यार, इंसान प्यार करन वाला। हाँ हाँ, इंसान प्यार करन वाला और असा प्यार करने वाले क्या नहीं तो इंसान क्या नहीं, जे इंसान क्या नहीं तो इंसानियत को नहीं। वाह वाह। इंसान तो सारी दुनिया ते पैदा थींदे पैन, लेकिन इंसानियत कितें किती पैदा थींदी है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दा फरमान कोट करने वा, मेरी अल्लाह दी मखलूक विचों इंसान दा सानी कोई कह नहीं। हर डोखे च सुख पोशीदा है। वाह वाह, हर डोखे च मैं जाते वाला सा कलंदरी साहब, हर डोखे च सुख पोशीदा है, हर मुश्किल को आसान बना। वाह वाह। हर दुख को बस दफनेंदा जुल, ई दिल को कब्रिस्तान बना। दिल को कब्रिस्तान बना, क्या बात है, ई दिल को कब्रिस्तान बना। हर दुख को बस दफनेंदा जुल, ई दिल को कब्रिस्तान बना। तू कुल मखलूक तू अफजल है, अच्छा, पर आपको आप इंसान बना। वाह 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 वाह। तू कुल मखलूक तू अशरफ है, वाह वाह। तू कुल मखलूक तू अफजल है, वाह वाह। पर आपको आप इंसान बना। क्या बात है। तेरी मौत भी मुखलिस ईद हो सी, तेरी मौत भी मुखलिस ईद हो सी, ई जिंदगी को रमजान बना। हाय हाय हाय, ई जिंदगी को रमजान बना, क्या बात है। तेरी मौत भी मुखलिस ईद हो सी, तेरी मौत भी मुखलिस ईद हो सी, ई जिंदगी को रमजान बना। ते वाला सा बोलने गया, मेरे अल्लाह दी मखलूक विचों इंसान दा सानी कोई कह नहीं। क्या बात, हर एक दी बरकत अपनी जा। क्या बात है, हर एक दी बरकत अपनी जा। रमजान दा सानी कोई कह नहीं। क्या बात है, रमजान दा सानी कोई कह नहीं। वाह वाह। मेरे रमजान दा सानी कोई कह नहीं, मेरे पाक नबी दे नौकरें विच सलमान दा सानी कोई कह नहीं। वाह 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 वाह, मेरे पाक नबी दे नौकरें विच सलमान दा सानी कोई कह नहीं जी। क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि फरमाया तू सारी अहल बैत चो है। सलमान किथों गाँव माबा ना माबा है, गाँव शिराज ईरान दा रावण वाला है, सिकंदरिया गया है, मिस्र गया है, अंताकिया गए, उतू शुदा धक्के खा खा सिख तौहीद परस्त हो गया है। लेकिन आखिरी राहब ने, आखिरी पादरी ने उन्होंने को आके अगर मज़ीद हक की तलाश है तो खजूरे ने शहर लगा हुआ। खैर गुलाम बन के गया, उतना पहुँचा, दुआ ही का मंगदा है, या बारी ताला मैं जब तक हक को ना पा गिना मेरे को मौत ना देवी। उनकी तवील उम्री का सबब ही हुए कि दुआ मंगता रह गया, और दुआ कितना बड़ा काम कर वेंदी है। खैर मेरे अल्लाह दी मखलूक विचों इंसान दा सानी कोई कह नहीं, मेरे पाक नबी दे नौकरें विच सलमान दा सानी कोई कह नहीं। और शेर आके लखनऊ दे सानी लख होवन, मुल्तान दा सानी कोई कह नहीं। लखनऊ दे सानी लख होवन, मुल्तान दा सानी कोई कह नहीं। क्या बात है, बहुत खूब। और ये बल्कि अज मैं गाल नाल थोड़ी वजाहत भी करे साडे कुछ दोस्त हैं जड़े कि उठां मतलब साडे मुल्क तो पार वाले मुल्क च रहिंदे यानी नाल वाले हमसाया मुल्क च रहिंदे और सराइकी ज़बान बोलेंदे, सराइकी वसेब दे लोग हैं। और अगली निभार एक दोस्त नाल मेरी गाल थी पई आई, उन्हां दा बेसिकल तलक मैलसी नाल है। और वो जिहड़ी सराइकी बोलेंदे ना मुखलिस साहब, वो सराइकी
ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਾਇਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੌਰ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚੇਂਜ ਆਇਆ, जिद्दत आ गई। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ठीक ਯਾਨੀ ਦੁਪਹਿਰਾਂ ਦੀ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਪਏ, ਲਾਲਾ ਜੀ ਟੁੱਕਰ ਖਾਂਦੇ ਪਏ, ਛੱਬੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੀ। ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋ ਇਵੇਂ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥਾਂ ਅਸਾਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇने ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਲਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸਾਂ ਇੱਥਾਂ ਗੱਲ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇने ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਮੁਲਤਾਨ ਨਹੀਂ ਡਿਠਾ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਿਠਾ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਆਖਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਲੱਭਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਲਖਨਊ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਹੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਮੁਲਤਾਨ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹਦਾ ਮੁਆਜ਼ਨਾ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਦਮਿਸ਼ਕ ਨਾਲ ਕਰੋ ਯਾਰ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਇਹਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਲਖਨਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਮ ਵੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਬੜੇ आलिम पैदा थे, ਹੁਣ भी इल्म है, ਹੁਣ भी आलिम इन पे अलामा नकी रहमतुल्लाह अलैह उठाओ दिन, यानी बहुत बड़े अलामा उठाओ दिन बे उलमा को देखो, अलामा डॉक्टर कल्बे सादिक ये भी लखनऊ दिन। ਮੁਖਤਾਰ ਮੁਖਲਿਸ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਟਾਈਮ ਭੱਜਦਾ ਵੈਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਅਸਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਵੀ ਕਰਿੰਦੇ ਆਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਆ ਸਮਝਦੇ ਵੇ ਕਿ ਸਰਾਇਕੀ ਜ਼ਬਾਨ ਇਹ ਟਾਈਮ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝੀ ਵੀ ਵੈਂਦੀ ਹੈ, ਬੋਲੀ ਵੀ ਵੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਤਬਕਾ ਹੈ ਜਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ और जिंदा बहुत वड्डा जेको बहुत वड्डा यानी जिंदी बहुत वड्डी कोशिश है, बहुत वड्डी मेहनत है, तुसा क्या समझदे वे जरा सा को ई बारे च दसो। बिल्कुल ठीक है, तुसा पूरी दुनिया को छोड़ो, पहले अपने पाकिस्तान की गाल करो कि असा पाकिस्तान सराइकी तकरीबन 1/3 है, 1/3 तो ज़्यादा है, 1/3 तो ज़्यादा है। अफसोस है कि साको अपना सराइकिस्तान नहीं मिल सकिया, अलहदा सूबा नहीं मिल सकिया। अगर 2-2.5 करोड़ वाले पंजाबी पंजाब गिन वजन, 2.5-3 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ सीधी सिंध गिन गए, बलोची करोड़ खानो बलोचिस्तान गिन गए, वो सरहद वाले सरहद। क्यों साकू क्यों नहीं? पहले तो ये गाल है कि हाँ अलबत्ता ही को प्रमोट करन की मैं पहले भी अज की गुफ्तगू अर्ज कर गया कि तुसा जो लोगों का विच मरकजी किरदार है। अज तो वो आए खड़े मोए शेर दे तो लत्त रख के फोटो छिकाने लोग मूँह सामने आए खड़े, मैं कहता ना नहीं गिनता भी चलो भी शहीदा ना लिखी वजे नसर निगार शायर और तुसा जो लोग अगर प्रोग्राम करके माइक गिन के चला गया उथा कहता इंटरव्यू करके कहती शायरी गिन की थी, कोई मुसीकी का प्रोग्राम बन रही था वो चीज़ अगां चली वी है चैनल पर अगां लोग देखते बैठन। तो सराइकी को प्रमोट बेसिकली वड्डे जगीरदार नहीं पे करेंगे, इतने मैं मुतवसत तबके के लोग पे करे हैं। क्यों जो ज़रूरत भी तो साको है ना सराइकिस्तान में यार, उन्होंने को तो ज़रूरत कोई नहीं, उन्हें तो जी पकारा हुए चलते पैन, उन्हें तो रकबे हुए बांधे पैन, उन्हें तो सारा कुछ काम थी ना पे। इतने को मेरे को ज़रूरत है यार, मतलब सारे बच्चों को कितनी एडजस्ट कर गिने, सारे बच्चे थी घर पढ़ गिने, सारे बच्चे को अच्छी तालीम मिल पाए, सब कुछ चलो एक तशख़्ख़ुस तो मिल वैसी यार, चलो मेरे को ना सी मेरे किस तरह की बरा को तो मिल वैसी, तो सबको अपनी पहचान तो मिल वैसी, सब तो अपनी हाल तक सुझान ही नहीं दी थी, उन्हें अपनी पहचान ही नहीं दी थी। अगर ये गोदे लोग सारे मुखलिस होंगे तो हूँ सराइकिस्तान बन गया हो गया। बिल्कुल बड़ी खूबसूरत तुसा गाल करते पे मुख्तार मुखलिस साहब। जडन असां कहीं पराए को कोई कहीं बही ज़बान बोलने वाले बंदे को असां ये गाल करेने हैं तो वो सारा कसूरवार साकू ठहरांदा है। वो ई वास्ते वो आदा जी वज़ीर भी सराइकी वसेब दे, मुशीर भी सराइकी वसेब दे, गवर्नर भी सराइकी वसेब दे, यानी सराइकी वसेब दे को इतनी वजारतां रही हैं। वो लोग आदन कि अगर तुहाडे वो लोग ई धरती नाल ई बोली दे नाल अगर मुखलिस होवे ना तो तक सूबा बना देवे ना। इथों ये साबित थी कि बाकी लोग कहीं ने बड़ा खूब लिखा है कि सकू अपने घाणी वाट दिता है, ठीक है ना, पराया साकू कह नहीं मारा, साकू अपने जेडे सारे अपने इथों दे गोदे हैं, जेडे इथों दे वज़ीर मुशीर हैं, जेडे इथों दे लीडरान हैं, जेडे इथों दे सियासतदान हैं, वो नहीं चाहते कि सराइकी सूबा बने। सराइकी सूबा बन सी सराइकी कौम को हकूक मिल सन, सराइकी गरीब दा बाल खुशहाल थी सी, साडा किसान जेड़ा है जेड़ा बेचारा पूरा साल मेहनत करेंदा वो खुशहाल थी सी। वो नहीं चाहते कि इथों दा मजदूर लाहौर कराची इस्लामाबाद को छोड़ के अपने वसेब दे मजदूरी कर सके, क्योंकि जन सूबा बन सी तो साढ़े हकूक साढ़ा जिहड़ा इत्थों दा टैक्स है वो साढ़ा अपने खिते ते लग सी और इत्थे खिते दे विच जिहड़े लोग हैं उन्हां को अच्छा रोज़गार मिल सी। तो बड़ी खूबसूरत गल थी पई है। मुख्तार मुखलिस साहब मैं वल नहीं अदब वाले पासे आसां कि शायर अदीब दानिश्वर ये अदब दे नाल वाबस्ता लोग हैं, ये अदब दा उत्ते बड़ा सारा काम करेंदे। मैं अक्सर डिठा है कि साढ़े सराइकी वसेब दे जिहड़े शायर हजरात हैं, जिहड़े अदब दे नाल वाबस्ता लोग हैं,
ਉਹ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਮੰਝ ਵੇਚ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਕਈ ਕੋਲ ਉਧਾਰੇ ਚਾਹ ਕੇ ऐसे दीवाने लोग भी हैं जेडे सूद ते पैसा चाह के भी अपनी किताब अपना कोई रिसाला अपनी कोई छोटी मोटी चीज़ छपवेंदे ते तुसा क्या समझदे वे कि जिथा मतलब है कि ये मुश्किलात क्यों है वल दूजी गाल मैं इस सवाल दे नाल दूजा सवाल भी एडजस्ट करे सां कि जेडे साडे दोस्त अहबाब अक्सर मुशाहरे करवेंदे अक्सर प्रोग्राम करवेंदे बेसिकल ਉਹ मैं ये समझदा कि एक फौजी होंदा जेड़ा बार्डर ते खड़ के लड़दा है एक फौजी होंदा जेड़ा शहर दे विच रहिंदा है ਉਹ फौजी है आर्ट दे नाल वाबस्ता लोग अदब दे नाल वाबस्ता लोग शायर गुलकार फनकार मेरे भाई मेरा अपना भी मुसवदा तैयार थे पे मैं आप भी दूसरी किताब छपावनी है इस तो पहले जी किताब को इनाम मिले जी बिस्मिल्लाह से रखी थे लेकिन इंसाफ नहीं थी हर यूनियन को हर तहसील को हर डिवीजन को एक अदबी फंड मिलता है वो जेड़े साढ़े कुछ नाम निहाद लोग हैं जिन्हें को असा नजायज़ मोतबर बनाई खड़े हैं वो मेल जोल करके वो फंड खा वेंदन अगर उन्हें को वही फंड को अगर इंसानियत को सामने रख के अदलो इंसाफ नाल खर्च किया वजे तो मैं रिजवान कलंदरी साहब इस चैनल की वसातत नाल तो को बावर कराना चाहना कि कहीं को ना मंझ वेचण की जरूरत पोसी ना कहीं को कोई गांव वेचण की जरूरत पोसी ना कहीं दे को हाथ फैलावने पोसन हर शहर की किताब छपी सकती इतने फंड हैं जेड़े आपस ये मेल जोल करके खा वेदन ये चंद लोग सारे अगो सारी सीनियर जिन्हें को सन नाजायज़ मोतबर बनाई खड़े और रल मिल के इतों के फंड खा वेंदन तई वास्ते तकलीफ थी पे किताबां छपण वरना मैं गवर्नमेंट का भी गिला ना करें वो फंड हैं तुसा तहकीक करो अगर ये गाल गलत हो सी मैं मुजरम हो सकता बिल्कुल जनाब इवें गुफ्तगू का सिलसिला भी जारी हो सारी रासी असां इन्हां दे नाल गलबात भी करेंदे रासूं ख़वातीनो हज़रात गाल थींदी पई है एक मिनट इवें ब्रेक गिनसूं क्योंकि के अदब के हवाले नाल और मैं चाहना कि हुण नाल नाल इवें दुनिया दा कलाम थोड़ी जी शायरी नाल थी वजे क्योंकि प्रोग्राम का वेला भी इवें भजदा वेंदा है बस थोड़ा जिहा टाइम रह गया मेरे को दुनियादारी की टाइम को नहीं पता नहीं क्यों जो दुनिया सारे को प्यार करने का टाइम क्यों नहीं लोग नफरत क्यों करा देन सारे को तो प्यार करने का वक्त को नहीं उन्हें को नफरत का वक्त क्यों है मेरे को कोई दुनियादारी दे शेर को नहीं मेरे को कोई सुन दो तो कोई बिच कोई गाल सनिया हो सी ते मैं तो आधे डोड़ा सुने ना जी बिल्कुल इनकलाबी सुनवा दो कोई पैगाम सुनवा दो क्योंकि बेसिकल तुहाडी जिहड़ी गाल होंदी है तुहाडा जिहड़ा कलाम होंदा है तुहाडा जिहड़ा शेर होंदा है वो बेसिकल होंदे तां मुआशरे दे हालात है मुआशरे च थीवण वाली गाल ही हैं और मुआशरे दियां वो तलखियां हैं जिहड़ियां शायद लोग पचा भी नहीं सकते नहीं ठीक है भलो भली एक हो ना तो गुलदस्ते दे विच मुख्तलिफ किस्म के फुल होंदे गुलाब भी है रबील भी है चंबेल भी है अगर उनके करीं का फुल लगा खड़ा हो तो कोई अलहदा तो नहीं मैं कर सकता ठीक है असा वो करीं दे फुल है वही गुलदस्ते लगे खड़े अच्छे अच्छे लोग हैं अच्छी अच्छी गाल करने वाले लोग हैं लेकिन मुआशरा अज भी एक मेरी गाल याद रखो मेरे भाई मुआशरा बुरे लोगों की वजह को बुरा नहीं अच्छा बड़ी गौर तलब गाल है मुआशरा बुरे लोगों की वजह को बुरा नहीं बल्कि अच्छे लोगों के खामोश रहने की वजह को बुरा है वाह 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 बड़ी बड़ी गाल की कि अल्लाह ने तो को अगर जबान दी है तो इंदे नाल अलाओ बो अगर तुसा खामोश रासो तो इंदा मतलब है कि एक जुर्म करने वाला मुजरिम तुसा वो जुर्म को दे दे पावे ते वल खामोश ही तुसा उदे बराबर दे मुजरिम है वो तुसा मजलूम ते मजीद जुल्म पे करा दे यानी मैं तो कितनी बड़ी गाल कर गया बुजुर्गों के फरमान पढ़ी बैठे हैं करेंदे बैठे गाल सारी अपनी को जाती गाल तो है कोई कहना तो मकसद अच्छे लोगों के खामोश रहने की वजह को सारा कुछ थी पे ये थोड़ी देर पहले आके कि वजीर मुशीर भी सारे सिरे की सारा कुछ वो करने वाले भी क्या क्या था मैंने तो दोस्त पर इतराज़ करें भाई तू ये जड़ा ना जी क्यों लिख दिता भी या मुखले सूबा अंज कर दे या मरकज़ घेना आधी थे भी नहीं तू सूबा मांग मैं कि यार तू सूबा ना देवन यो मरकज़ आधी घेना वन उन्हें को लाहौर कोई थी काम करावना पोसी इडो सादकाबाद वाला भी थी आवे सी हुण जेड़ा सादकाबाद जो टुरदे कागज़ चाह के लाहौर अगर गरीब को एक कागज़ ही घर रहे वजे
साढ़े वंजण को तो पहले वंड विलचा थी वेंदे लाहौर होए होए होए, वाह वाह। ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਤੂੰ ਸਵੇਰ ਮੰਗਣ ਕਿਦੇ ਵਕਤ ਸਵੇਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤੁਸਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਮੀਆਂ ਚਲੋ ਸਵੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਵੰਜੇ ਉਹ ਕੋ ਸਵੇਰ ਉਹ ਹੋਵੇ ਪਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਮਰਕਜ਼ ਆਦੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਰਕਜ਼ ਕਿਆ ਬਣਦਾ ਸਾਡਾ ਇਹੋ ਬਣਦਾ ਜਾਂ ਮੁਲਤਾਨ ਬਣਦਾ ਜਾਂ ਡੀਜੀ ਖਾਨ ਦੀ ਕਈ ਸਰਹੱਦ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਇਹ ਮਰਕਜ਼ ਹੀ ਹੋਏ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੁਣ ਵੀ ਕਈ ਵੇਲੇ ਬਾਲਪੁਰ ਕਈ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤਮਾਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਕਰਨ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਹੱਦ ਕਦੂਰਤ ਦੀ ਤਰੋੜ ਕਈ ਵੇਲੇ अच्छा ਹੱਦ ਕਦੂਰਤ ਦੀ ਤਰੋੜ ਕਈ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰ ਝੰਜੋੜ ਕਈ ਵੇਲੇ क्या बात है, क्या बात है। ਆਪਣਾ ਅੰਦਰ झंझोड़। ਝੰਜੋੜ ਕਈ ਵੇਲੇ दुनियादारी ਤਾਂ ਇੱਕ तमाशा है ई तमाशे को छोड़ कहीं वेले क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। दुनियादारी तो एक तमाशा है, ये तमाशे को छोड़ कहीं वेले। ई तमाशे को छोड़ कहीं वेले सब तो बेहतर इलाज नफरत दा इंदी चमड़ी अधोड़ कहीं वेले हाय 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 हाय, वाह वाह वाह। सब तो बेहतर इलाज नफरत दा इंदी चमड़ी अधोड़। अधोड़ कहीं वेले मैं तो सब तो बड़ी मुखालिफ है अच्छा मैं तो सब तू बड़ी मुखालिफ है इंदा गाटा मरोड़ कहीं वेले वाह 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 वाह। इंदा गाटा मरोड़ कहीं वेले। बड़ी खूबसूरत कलाम भी नकुल सुनते पे हैं। आखिरी तरह गाली करके नकुल इजाज़त चासूँ ख़वातीन हज़रात तुहाडे कोल भी इजाज़त चासूँ लेकिन मैं वल आधा वञा तमाम देखण वाले को कि साडे तमाम वसे विच बैठे हुए दोस्त परदेस विच बैठे हुए दोस्त झोंक नाल बड़ियां सारियां मुहब्बतां वरतेंदे ने और मुहब्बतां दा वरतावा उवें वरतेंदे रहो। प्रोग्राम को ज़्यादा तो ज़्यादा शेयर कीता करो, लाइक कीता करो, कमेंट्स कीता करो क्योंकि साडी ताकत तुसां लोग ही वे। क्योंकि तो पता है कि ये प्राइवेट इदारा है, प्राइवेट चैनल है, इंदे भी ढेर सारे मसाइल हैं और मसाइल हल थींदे ने वसाइल नाल। असां बगैर वसाइल ना होवन दे बावजूद भी अपनी जदोजहद को मतलब जारी सारी रखी खड़े हैं और अपने खिते की वकालत करेंदे पे हैं, अपने सराइकी वसेब का मुकदमा खड़े लड़ते हैं। इस सादा पैगाम साडे दोस्तों तक भी पुजदा है, हुकूमत बाला तक भी पुजदा है और आला अफसरान तक भी पुजदा है। और मैं तमाम देखने वाले को यह गाल करे सा कि साडे ई मिशन दे विच साडे महाबेल बनो और सारे प्रोग्रामों को शेयर भी किया करो, लाइक और कमेंट्स भी किया करो क्योंकि ये वक्त है मीडिया दा, मीडिया वार है। और अगर तुसा इको ज़्यादा तो ज़्यादा शेयर करे सो साडा चैनल ज़्यादा तो ज़्यादा प्रमोट थी सी। पौधा कोई भी लगता है ना अगर उसको पानी ना देऊँ तो सुक वैसी मर वैसी और तुहाडा ये शेयर करना साडे उ पौधे दे पानी बराबर है। तुसा जितना पानी को ज़्यादा लेसो उवें ये पौधा वड्डा थी सी, उवें ही इदारा वड्डा थी सी, उवें तुहाडे और साडे हकूक की गाल बैरून मुल्क तक पहुँची, हुकूमत बाला तक पहुँची, असैम्बलियाँ तक पहुँची। तुसा देखो कि एक दौर वो है कि लोग सराइकी का ना चावना भी मतलब जुर्म समझते हैं। हुण सियासतदान बेशक वोट ठगण की खातिर कौमी असैम्बली होवे, सूबाई असैम्बली होवे, सराइकी की गाल खड़े करेंदे ने, मुजफ्फरगढ़ की गाल खड़े करेंदे, डीजी खान की गाल खड़े करेंदे ने, मतलब सादकाबाद की गाल खड़े करेंदे ने, बहावलपुर की गाल खड़े करेंदे ने। तो इंदा मतलब ये कि तुहाडी साडी ये गुफ्तगू सफ़र करेंदी है। तो कहीं ने बड़ा खूब लिखा है कि गाल टुर पई है इको पंध करेंदा देखी, गाल टुर पई है इको पंध करेंदा देखी, ये ना समझी कि मेरी मंजिल को जमाने लग सन। मुख्तार मुगल साहब जनाब दरासा क्योंकि आखिरी तरह एक सवाल बड़ा ही मैं तलख जिया है, मेरे को उम्मीद है कि तुसा सच दे मनण वाले भी और सच्चा जवाब देसो। साडे सराइकी वसेब दे विच सराइकी पार्टियां, सराइकी तनजीमां, सराइकी लोग कम करेंदे पैन, अच्छी गाल है, करना चाहिए। लेकिन साडे तमाम लोगों का तुहाडा मेरा हर कौम परस्त दा, हर लीडर दा जिहड़े कि खिते वास्ते काम करेंदे पैन, उन्हां दा मिशन है सूबा सराइकिस्तान दा कायम। वल वो कट्ठे क्यों नहीं थींदे, वो अंज अंज क्यों हैं, उन्हां दे आपस विच नफरतां क्यों हैं, मतलब एक होंदा ते दूजा नहीं होंदा, दूजा होंदा ते तीजा नहीं होंदा। इहदी ज़रा वजाहत करे सो क्योंकि तुसां सीनियर बंदे भी हो, बुजुर्ग भी हो। मेरी अपनी तो गल कोई नहीं। अलामा वासिफ अली वासिफ साहब 94 फौत थी गए। मैं उनको मिल सकता हाँ, मैं जो कोशिश करा था मैं मिल नहीं सकिया, मुझे बड़ा अफसोस है। लेकिन मैं उनका कलाम पढ़ता रहा ना, वहाँ कहे जिले लीडर ज़्यादा थी वजन ना तो इवें समझ गिना है कि रहनुमा को नहीं रह गया।
ठीक है ना जी। क्यादत दा फुकदान लिखे उन्हें, क्या की लिखे सी? क्यादत दा फुकदान। जी क्यादत दा यानी क्यादत ना होने दे बराबर है, जिले लीडर ज़्यादा थी वजन। मेरे भाई जब असा सारे काज हिके माटो हिके बोल सकूँ काज उत्ते हिको को झूमना चाहिए, कट्ठे थी होना चाहिए, कहीं हिक्स दे कहीं दे सिर ते पग रख दे होनी चाहिए। वो आदि मैं अपनी जात लेकिन सर देखो ना कि थाई तो फोटो की लड़ाई थी पई है जी भाई मेरा फोटो क्या नहीं मेरा। अच्छा मैं क्योंकि गाल को थोड़ी जी नाल ऐड करना चाहता पिया वल मैं ये गाल बरमला आदा पिया ये मेरे ढेर सारे दोस्तों को तकलीफ दे गाल उसी और सच ही वे सच हमेशा कड़वा होता है। रिजवान हुसैन ने हमेशा सच्ची गाल की है क्योंकि जोग टीवी अगर सच्ची गाल ना करे तो वल चैनल केड़ा जड़ा सरैकी कौम की सच्ची गाल करे। अगर असा कई तुमन खान दे नाल कई वड्डे मतलब वड्डी पार्टी दे कई चेयरमैन दे नाल कई वजीर मुशीर दे नाल फोटो बनवा के बगैर कई गुफ्तगू कीते हैं ज़बरदस्ती उहदे नाल फोटो बनवा के ते असां फेसबुक दे उत्ते पूरा एक गज़ दा फरला लिख दूँ कि ये गाल ही थी ये गाल ही थी ये गाल ही थी। पता तो ये भाई गरीब सरैकियन कित्थां इन्हां दी उत्थे तक रसाई है। तो इंदा मतलब है कि असां कौम दे नाल वाहंज करेंदे पे हैं, कौम दे नाल ज़्यादती करेंदे पे हैं, कौम दे नाल बिल्कुल असां ज़्यादती करेंदे पे हैं, असां कौम दे हकूक दी गल नहीं करेंदे। जी जनाब मुख्तियार साहब अपनी गाल को कंटिन्यू करें। मैं कंटिन्यू वह गाल तुसां कीती जिहड़ी मैं करना चाहना कि ते उह बुजुर्ग दी जिहड़ी गाल है वासिफ अली वासिफ साहब दी तो समझ गिनो कि क्यादत दा फुकदान है, क्यादत ना होने दे बराबर है। यानी हर चुड़ तो एक दुकान खुल गई है, वो अलहदा गाल होंगी अलहदा गाल होंगी अलहदा गाल तो दुकान सारा ठप करके ना एक दुकान बनानी पुसी। लेकिन ये मुश्किल है ये वाली जिमें तुरे लफ्ज़ जो लफ्ज़ लगा गया ना मुश्किल है तो लालावत तलख गाल है जो अगली गाल ही मुश्किल है, अगली गाल भी मुश्किल है। ठीक है ते लेकिन असा ना उम्मीद भी कहनी वो है कि ला तक ना तो मेरी रहमत मालिक फरमाए मेरी रहमत को। लेकिन मुख्तार मुखलिस साहब गाल वल इथाऊं क्योंकि मुश्किल तो असां अगे ते निकल सूं कि अज देखो कि तुहाडी साडी गाल तुहाडा स्टेजां ते खड़ के बोलना तुहाडा लिखना तुसां मतलब मैं समझदा कि तुसां खिते दी जिहड़ी नुमाइंदगी तुसां करेंदे पैवे, जिहड़ी लीडरां ने नुमाइंदगी करनी आई वो शायर करेंदे पैन, वो अदीब करेंदे पैन, वो दानिशवर करेंदे पैन। अकॉर्डिंग टू द नपोलियन दी एक गाल जिहड़ी तलख है वो मैं दसा छोड़ा। नपोलियन बोनापार्ट नपोलियन दे मुताबिक अगर लीडर शेर है ते 1000 कुत्तों की फौज है, चूंकि लीडर शेर है वो कुत्ते सारे शेर की तरह लड़ सन। वाह वाह क्या बात। ठीक है जी, ये मेरी अपनी गल नहीं ना पहली गाल अपनी ना ये भी गाल अपनी, ये पढ़ के सुनना पड़ना। अगर लीडर शेर है तो सारे कुत्ते क्या करे सन शेर की तरह लड़ सन। अगर लीडर कुत्ता होवे तो 1000 शेरां की फौज होवे सारे शेर कुत्ते की मौत मारवे सन क्योंकि लीडर कुत्ता है। इट डिपेंड्स अपॉन योर लीडरशिप, ये तुहाडी क्यादत ते मुनहसर है अगो तो किवें लीड करके घेने पैंदे। और लीडर दा मानिए रहनुमा, रहनुमा दा मानिए राह दिखावन वाला। और जब राह दिखावन वाला हिक हो सी तो वो हिक राह ते वेसूं, जब रहनुमा ही ढेर हो सन तो अस तकसीम थी वेसूं। वो अंग्रेज़ वाला फार्मूला डिवाइड एंड रूल मुंतशिर कर दो और कानून अपना उन्हें तो हुकूमत करो भाई इनते किते खुदारा मैं पहले भी झोंक। लेकिन कौम को क्या करना चाहिए सर देखो ना तुसा क्योंकि तुसा तुहाडी गाल सारी तुहाडे नाल कौम सराइकी बड़ी सारी मुहब्बत करेंदी है। तुहाडे मूँह चों निकल आया जुमला साडी कौम सराइकी दे सिर दे उत्ते सिर दा ताज बन वेंदा है। मैं समझदा कि तुसा मशवरा दिओ कि साडी कौम को क्या करना चाहिए। एक महल्ला 8 मसीतां केड़े पासे जाइए जरा साडी कौम को तो दसो च ना क्योंकि भली भाली कौम सराइकी। और मैं एक आज तो 2 साल पहले एक ड्रामा लिखा जिंदा नाई वसेब दी धां सारी थाई गाल ऐड करे सा वसेब दी धां उनका मैसेज क्या है कि इस सराइकी कौम इतनी भोली भाली है कि इन्हों को नीली अजरा खाते पवा दो और इन्हों को आखो जी गाल है कि इन्हों के सामने सिर्फ सूबे का नारा ला दो तो ये कौम अपने वोट भी देंदी है नारे भी मरेंदी है दिहाड़ियाँ भी खराब करेंदी है वक्त भी खराब करेंदी है। आखिर दे पता लगता है कि सरदार गोदा जितते इस्लामाबाद गया बैठा उनका नंबर ही बंद है। मेरे भाई लफ्ज़ है कौम दा जी अगर असा कौम होंदे तो असा सूबा गिन किदा होया। जिसले लफ्ज़ कौम दा आंदे ना उहदे नाल मुतहिदा लावन की जरूरत क्या नहीं होंदी। जो कौम है तो कौम है। असा कौम है कहना पहली गल ते नाराज ना मेरी तलख गाल ही
दूजा गाल जहाँ तक ताल्लुक है गोदें दा ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਸ਼ੀਲਡਾਂ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ ਪਠਾਣਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਸੀ ਚਲੋ ਅੱਛਾ ਹੈ ਪਠਾਣਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਆ ਗਏ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਬਲਕਿ 14 ਸਾਲ थी गए 15 साल मैं उन्हें दा बरसी ਦਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ भी हाँ माशाअल्लाह स्टेज मेरे को होंगे अलहमदुलिल्लाह बड़े कामयाब प्रोग्राम थे पे तो मेरे आखण का मकसद है कि जब असा एक कौम होसूँ तो असा हाँ उत्थे एक शेर लिखवाया शील्डा ते जरा शील्डा उत्थे तकसीम किते से कहीं दी खूबी छुपा दिखावे कोई अच्छा कहीं दी खूबी छुपा दिखावे कोई कौन सूरज को कैद कर सकते हाय 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 वाह वाह मैं अज भी आदा पिया कि अच्छा जो लीडर अज आके कितें खड़ थी वे उनके झंडे तले अज भी कौम कट्ठी थी वैसी क्या बात है असा साको दरअसल कितें लिसानी तासुब फसा दिता गया कितें इलाकाई तासुब फसा दिता गया असा को किसी तबकात फसा दिता गया इन्हें चीज़ों को बालातर थी गए साको इनफरादी मफाद को इजतमाई मफाते कुर्बान करना पोसी वाह वाह बेशक ठीक है और इजतमाई मफाद दे विच साडा इनफरादी मफाद भी पिन्हा खड़े पुशीदा खड़े विच खड़े दिया जरा साको समझ नहीं आना आंदा पिया साको इजतमाई मफाद की खातिर करना पोसी इनफरादी मफाद किते हर बंदा दुकानदारी ना चमकावे इजतमाई मफाद की खातिर इन्हों कट्ठा थी होना पोसी और कट्ठे थी सिन ते कम थी सी अल्लाह हाफिज मैं हाँ जी बिल्कुल आखिरी क्योंकि दो गाली नहीं आखिर वाले पासे वेंदे पे आखिरी दो गाली ज़रूरी पैगाम और गाली ना दे थोड़े हैं मुख्तियार मुखलिस साहब दे मुखलिस होवे ते मुखलिस ना होवे हकीकतन इत्थे नहीं सकदा और मैं दुआ गो भी हाँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्हां को सलामत रखे और अल्लाह पाक ने इन्हां को बड़ी अच्छी ताकत दी है कलम की ताकत दी है अल्फाजा की ताकत दी है झोंक टीवी वसेब की आवाज़ तुहाडी आवाज़ मेरी आवाज़ दी आवाज़ मजलूम की आवाज़ है कराची दे विच अगर कहीं सराकी भिरा हालात आउंदी है तो झोंक टीवी उनके मतलब खबर लेंदा है उनके लोगों तक पहुँचाता है अगर क्वेटा दे विच साडे सराकी भिरावां दे नाल किसी किस्म दा तां झोंक टीवी थोड़े वसाइल दे विच झोंक टीवी अपनी नुमाइंदगी खड़ा करिंदा है शायद मैं अज तुहाडे मूँह चों ये अल्फाज सुनना चाहसा कि झोंक टीवी की जिहड़ी नुमाइंदगी तुसां कितने % मुतमिन वे और झोंक टीवी की नुमाइंदगी क्या आखसो साडे झोंक टीवी देखने वाले नाजरीन हाँ मेरे भाई ये सवाल तो इतना मुश्किल क्या नहीं उस काट देते तुसा अपने लाइक करने वाले को फॉलोवर्स को दे गिनो जेडे कमेंट्स की पे होंदन या लाइक की पैन तो वो तो पसंद करें नहीं प्रोग्राम को पसंद करें रिजवान करे को नहीं पसंद करें तेरे प्रोग्राम को पसंद करें पैन हाल बता तेरे इस अमल को पसंद करें पैन के सरा रिजवान भाई ये कौम की ते अपने सिर ते कितना बेड़ा चाहिए बैठे कितनी मेहनत करना पाए कितनी कोशिश करना पाए अल्लाह ताला कोशिश को कामयाब करे और मैं दोस्तों को भी यह गाल करे सा कि इन्हें दे प्रोग्राम को डिठा भी करो फॉलो भी किया करो लाइक भी किया करो कमेंट्स भी दीते और इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम चलता रहे वैसी मैं खुशी थी है कि जिमें तुसा तलख हकैक सामने घिन के आंदे पे हो तलख हकैक दसेंदे बैठे हुए ठीक है अल्लाह ताला करम करे बहरहाल ये कि कई वेले सच फा ला देंगे बंदे को सच का राह भी दिखेंदे सच बंदे को मिराज भी करा देंगे कि जिले वक्त होवे अलामत दा तुम अला पे करो हाँ जी बिल्कुल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगर ज़बान देवे तो इंसान को अलामना चाहिए और वल मैं अक्सर आदा होना कि सच आखण तो रांदे नहीं से सच आखण तो रांदे नहीं से ही वास्ते कहीं को भांदे नहीं से प्रोग्राम दा आखिरी सवाल आखिरी गाल इन्हां को इहो करेसूं कि जिहड़े साडे नवे लोग शायरी दे नाल मतलब मुहब्बत करेंदे अदब नाल मुहब्बत करेंदे शायर बनना चाहते हैं कुछ लिखना चाहते हैं
उन्होंने को क्या पैगाम दे सन और आखिरी दू यानी अपने नदी तबी मुताबिक ये आखिरी सवाल भी सकू सवाल का जवाब भी दे सन और आखिरी दू पैगाम जड़े हैं क्योंकि इन्हों का जोड़ा कलाम है ना अस को शेर आख सकते हैं ना उसको अस कता आख सकते हैं ना अस को डोड़ा माइया आख सकते हैं पैगाम ही आख सकते हैं तो आखिरी दू पैगाम इन्होंने को सुनसूँ खवातीन हजरात वल अस तुरे को भी चाहसूँ और मुख्तियार मुखलिस साहब का एक दफ़ा वल मैं शुक्रगुजार हाँ इन्हों का थोरैत हाँ इन्हों दी मुहब्बतों का बेहद शुक्रिया मुख्तियार मुखलिस साहब मुल्तान शरीफ जरन भी आते हैं तो ज़रूर सारे नाल राबते च भी रहंदे ने सारे नाल मुहब्बत दा वर्तावा भी वरतेंदे और कुछ दुख दियाँ कुछ सुख दियाँ गाली भी करेंदे कुछ दुख साडे वंडेंदे और हमेशा इन्हां दा एक जुमला मेरे को बड़ा कमाल लगता है कि रिजवान हुसैन कलंदरी मेहनत करेंदा रहो ये तेरी मेहनत रायागा ज़रूर रंग ज़रूर घेना सी ये मेहनत तेरी राया गाना वैसी इंदा अजर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ते को ज़रूर देसी तू कि एक कौम की आवाज़ खड़ा चेना है तो एक खिते के लोगों की गाल खड़ा करेना है और यकीनन बहुत मुश्किल है क्योंकि वसाइल ना होवन तो इंसान को पल पल मुश्किलात होंदी है कदम कदम ते मुश्किलात होंदी है झोक टी भी एडा वड़ा इदारा एडा वड़ा सैटअप तो सामने खवातीन हजरात आखिरी गाल वाले पासे आसूँ जी सर नवे साडे नौजवान शायर हजरात को पैगाम देसो तो अपना कोई मतलब है कि एक या दो गाली मेरे भाई कि मिले गौर ना ते बीज है छोटा जिहा बीज है लेकिन इंदे दरख्त पै थिया वाह वाह उगू तुसा जमीन दे विच पूर देंदे वे पानी देंदे वे उनकी आबियारी करेंदे वे वो थींदा थींदा एक दफ़ा दरख्त बण वेंदे ना तां ये तुहाडा जिहड़ी तुहाडी झोक टीवी है एक जड़ बन गई है तो ये ऐसा ऐसा तनावर दरख्त बन गई सी अल्लाह के हुक्म नाल और मैं बुज़ुर्गों को अपने धियाँ बहनी जो भी शायरी करन दोस्त नौजवान तो उन्हों को यो पैगाम देसा खुदारा तुसा शायरी करो जिथा अल्लाह भी खुश थी वे अल्लाह दा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खुश थी वे अवाम भी खुश थी वे तोरी आने वाली नस्ल तोरो ते नाज करे और भी अच्छे पैगाम दे गए शायरी बेसिकली एक सनिया एक पैगाम का ना है पैगाम को नहीं तो शायरी को नहीं लिहाजा जितों कहीं को फ़ायदा थी वे अच्छा चलो ऐसी शायरी करो फ़ायदा न थी वे कहीं को नुकसान भी ना थी वे ऐसी शायरी करो मैं उस सच वाले पासे आना पियामी सच तो सच का राह ला देंदे अच्छा जी सच तो सच को फा ला देंदे अच्छा सच भी मुखले सोच के बोली सच भी कहीं जा भा ला देंदे ओए होए 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 वाह 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 सच तो कहीं जा भा ला देंदे वो सियाने दी एक मिसाल है गाल वेले दी फल मौसम का चंगा लगता है तो मैं दोस्तों किते पैगाम के गज़ल दे दो चार शेर कलंदरी भाई जुदा है रुतबा खुदा गवाह है बहिश्त मोमिन दी सैरगाह है क्या बात है जुदा है रुतबा खुदा गवाह है जुदा है रुतबा खुदा गवाह है बहिश्त मोमिन दी सैरगाह है और कलंदरी भाई मालिक करम करे जेड़ा शेर सुनदा पिया नसरी तो गाल थी है लेकिन शहरी च गाल नहीं थी खुदा दी करनी बहिश्त अंदर अच्छा कसाई दी मूसा दे नाल जाए हाय 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 कसाई दी मूसा दे नाल जाए क्या बात ए ओ कसाई जो मां दुआ करेंदी इंशाल्लाह ओ खिदमत करेंदा ओ दुआ करेंदी इंशाल्लाह बहिश्त च मूसा दा हमसाया होवे और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछ के दा अल्लाह ताला को तू मेरा हमसाया कौन है बहिश्त तो उन्होंने फरमाया फलाना कसाई है वो मां दी दुआ है खुदा दी करनी बहिश्त अंदर कसाई दी मूसा दे नाल जाए जो कूड़ मारे भलाई दी खातिर अच्छा वो मेरी नजरें ता बेगुनाह है हाय 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 जो कूड़ मारे भलाई दी खातिर ओ मेरी नजरें ता बेगुनाह है जो कूड़ मारे भलाई दी खातिर ओ मेरी नजरें ता बेगुनाह है और खुदा भी मंगदा है खैर ऊंदी जेकारो खलकत दा खैर खा है क्या बात है सुभान अल्लाह जेकारो खलकत दा खैर खा है जेकारो खलकत दा खैर खा है जेड़ा भी माँ दी दुआ झलेंदे वो मुकद्दर दा बादशाह है सुभान अल्लाह जेड़ा भी माँ दी दुआ झलेंदे वो मुकद्दर दा बादशाह है उदास थीवण तू पहले सोची ला तक न तू उदास थीवण तू पहले सोची
खुदा दी रहमत बेपनाह है, क्या बात है, बेशक बेशक। खुदा दी रहमत बेपनाह है, यकीन हंजू दे नाल बुझसी, अच्छा, यकीन है हंजू हंजू दे नाल बुझसी, तोड़े ओ दोज़ख दी तेज भाए, क्या बात है। यकीन हंजू दे नाल बुझसी, तोड़े ओ दोज़ख दी तेज भाए, इ दुनियादारी को छोड़ मुखलिस, खलूस उल्फत दा नेक राहे, खलूस उल्फत दा नेक राहे। मैं अपने सामीन दोस्तां जे तक मेरा गाली पैगाम गैन कोई कमी कुताई तो रह लीला मुझको माफ़ कर दसो। कलंदरी भाई मेहरबानी, अल्लाह तो को सलामत रखे, तेरा झोंक टीवी आबाद रावे, चमकदा दमकदा रावे। और इंशाअल्लाह मेरी दुआ है, आज जुम्मे दी निमार है और जुम्मे का पहला नाम है अरूबा, अरूबा, एन रे वाह बेहबा अरूबा। जुम्मा नमाज पहली हिजरी दे अवैल दे पहले या दूजे महीने दे विच नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुम्मा नमाज मदीने में पढ़े हिजरत दे बाद। महल्ला बनु सालम मदीना और कुबा दे दरमियान इस इकू सरदारुल अयाम आखे गए, यानी हर ॾींहं दा सरदार इस दिहाड़ दा सदका दुआ गो है कि झोंक टीवी को अल्लाह ताला कहम ते दहम रखे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी जी। ख़वातीन व हज़रात सना मौजूद हैं जनाब मुख्तियार मुखलिस साहब और बड़ी खूबसूरत गाली करेंदे पैन। मुखलिस होवे ते मुखलिस वाली गाली ना होवे, ये नहीं थी सकता। तो नाजरीन मैं हुण तुहाडे कोल भी इजाजत चाहसा मुख्तियार मुखलिस साहब दा एक दफ़ा वल मैं थोड़ा तां तुहाडियां मुहब्बतां दा बेहद शुक्रिया कि तुसां अपने कीमती वक्त चो टाइम दिता। आखिर दे विच आखिरी पैगाम इहो देसां कि अपने इर्द गिर्द नज़र घुमेसो, अपने इर्द गिर्द देखसो, कोई यतीम है, कोई नादार है, कोई बीमार है, कोई बेवा औरत है, उनका सहारा बनो, क्योंकि ये वो नेक अमल है जिहड़ा आखिरत च भी काम आंदा है, दुनिया ते भी काम आंदा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा फरमान है कि दो चीज़ां ऐसियां हैं जिहड़ियां कदाहण भी वंडण दे नाल खुटदियां ने। वो ख़वातीन हज़रात किहड़ी किहड़ियां? हिक ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी राह दे उत्ते जिहड़ा तुसां कुछ वंडे देवे, कुछ तकसीम करे देवे, कुछ खरायत दे देवे, कुछ भी मतलब दे देवे गरीब व गुरबा को, ते अल्लाह पाक उहदे च बरकत पा देंदा है। अल्लाह पाक दा वादा है कि तुसां इत्थां 1 रुपया ॾेसो, मैं 10 दुनिया ते ॾेसां 70 आखिरत ते ॾेसां। दूजे नंबर ते ख़वातीन हज़रात दूजी चीज़ है मोहब्बत खलूस। ये तुसां मोहब्बत जितनी वंडें देवे, जितनी वंडें देवे, ये मत समझो कि इहदे विच कोई खसारा है। ये भी वो तजारत है कि तुसां जितनी मोहब्बत वंडें देवे तुसां लोगों के दिलों च जगह बने देवे, लोग तुहाडा एहतराम करेंदे, लोग तुहाडी इज्जत करेंदे। ते नाज़रीन आखिरी शेर दे नाल वल इजाज़त कि तू मेहनत कर, मेहनत दा सिला जाने खुदा जाने। तो मेहनत कर, मेहनत दा सिला जाने खुदा जाने, तो डीवा बाल के रखचा हवा जाने खुदा जाने। नाज़रीन डेदरा से झोंक टीवी वसेब दी आवाज़ अपने खादिम रिजवान हुसैन को रेसो इजाज़त वल हाजिर थी सूँ एक प्यारे जे प्रोग्राम दे नाल, खूबसूरत प्रोग्राम दे नाल। और डेदे रसो झोंक टीवी वसेब दी आवाज़ एक ज़्यादा तो ज़्यादा शेयर करेंदे रसो। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद, सराइकिस्तान पाइंदाबाद। लाइव है।